हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जोयानिस एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये टॉपिक है कि आपके सवाल और मेरे जवाब। मैं लगभग एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं की, ऑनलाइन नहीं आई। बहुत सारे लोगों का सवाल आया है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। उसी में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर देना मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, पब्लिकली उसका आंसर देना। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है आपके ऐसे ही क्वेश्चन जो बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इसी का आंसर है इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नकारात्मक सोच होती है, हमारे नेगेटिव थिंकिंग होती है, उससे कैसे बचें। इस पे मेरा कई वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आप लोग के जो क्वेश्चन हैं, आप लोग के प्रश्नों के आधार पे है। देखिए, प्रतिस्पर्धा का दौर आजकल जो चल रहा है, उसका जो डट के सामना करता है वही सफल हो पाता है। एक नौकरी के लिए लाखों की संख्या में लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो, हर कोई सफल हो। तो एक दो बार किसी किसी में तो ये होता है कि पहली बार ही असफल होने में वो लोग निराश हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं और नकारात्मक सोच से घिर जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं उनके दिमाग में। तो इससे कैसे बचें, आज इसी पे बात करेंगे। सकारात्मक सोच हमारी सफलता के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि सफलता के लिए आपको रोज़ की गतिविधि भी करना है, टाइम टेबल बना के अपना जो लक्ष्य है, जो आपको करना है, या कोई काम ही है, कोई ड्यूटी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका जब दिनचर्या ठीक रहेगा, आपका रूटीन ठीक रहेगा, रोज़मर्रा का जो काम है वो ठीक से करेंगे। उसके बाद अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, ऑफिस टाइम से जा रहे हैं, या आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो टाइम पे अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं कि फ्यूचर में आपका रिज़ल्ट कैसा होगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलने की या सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मन में उत्साह नहीं रहेगा, तब तक कोई कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। और मन में उत्साह तभी रहेगा जब आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो भी आपका लक्ष्य है, पहले निर्धारित करें। लक्ष्य यहाँ दो तरह के होते, एक तो जीवन का लक्ष्य होता है, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि ज़्यादातर लोगों से का ये जवाब रहता है, अगर इंटरव्यू लिया जाता है, सर्वे होती है, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य एक अच्छे इंसान बने रहना है। लेकिन एक और भी लक्ष्य होता है जिसको हम वास्तव में उसी को लक्ष्य समझते हैं। मान लीजिए कोई जॉब पाना आपका सपना हो सकता है, या कोई भी आपका सपना हो सकता है कि ये काम मेरा सपना है, मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है, मेरा गोल है। तो उसको पाने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसका आप रणनीति बनाएं, एक तरह से प्लानिंग करें कि इसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना है। अगर कोई कोर्स करना है, पढ़ाई करनी है, तो वो करना है, या फिर उसके लिए कितना मेहनत करना है, ये सारी आप रणनीति तैयार कीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए या डायरी में लिखिए अपनी दिनचर्या, कितने टाइम पे क्या करना है। तो इसको स्ट्रिक्टली अगर फॉलो कर सकते हैं तो ठीक है, वरना कभी कभी कोई अर्जेंट काम या कुछ ऐसा काम आ गया जो आपका रूटीन डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक दो दिन चल सकता है। बाकी दिन आप प्रयास करें कि आपका जो
दिनचर्या है वो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चले। और एक निर्धारित समय जो आपने किया है कि मान लीजिए कि अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कोई विद्यार्थी कर रहा है, तो फिर अगर 1 साल 2 साल का एम उसने रखा है कि इतने में मुझे सिलेबस तैयार करना है, कंपटीशन फाइनल क्वालिफाई करना है, सेलेक्ट होना है, तो उतना दिन तक आप उस टाइम टेबल को, अपने रूटीन को जो भी है उसको फॉलो कीजिए, पढ़ाई कीजिए। उसके बाद मतलब ये हर किसी के लिए है, चाहे वो जॉब करता हो या हाउसवाइफ हो या विद्यार्थी हो, सबके लिए है। तो दिन भर में जो भी आप पूर्व निर्धारित कार्य कर पाएँ उन पर निशान लगाएं। जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो भी आपका काम है, अगर आप घरेलू आपका जो काम है, आप हाउसवाइफ हैं, तो जो भी आपको करना है उस पे आप देखें कि आपने क्या क्या किया, कैसे किया, और आप जितना अच्छा कर सकते थे उतना किया कि नहीं, आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं कि नहीं। ये सबके लिए है, चाहे विद्यार्थी हो, हाउसवाइफ हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी आप जॉब करते हो। तो जो भी अपना लक्ष्य है रोज़ का, उस पे आप देखें आपने कितना किया, कैसे किया, आप खुद अपने काम से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। और सोचिए कि अगर नहीं ठीक से कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, और ना करने पे कैसा महसूस हुआ, कार्य ना करने पे कैसा लगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई कार्य करने का कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिए कि दिन भर में मुझे इतना काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अगर किसी कारणवश या फिर आप नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो अंदर एक कुंठा आ जाती है, इंसान के मन में गुस्सा आता है, बेचैनी होती है कि हमको तो ये कार्य इतना करना था और कर नहीं पाए। और अगर आप कर लेते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि मुझे दिन भर में ये काम ऐसे करना है, उससे बेहतर तरीके से या फिर उतना जितना सोचा है आपने कर लेते हैं, तो एक अंदर से खुशी महसूस होती है, प्रसन्नता का भाव आता है, संतुष्टि महसूस होती है। व्यक्ति खुद ही सेटिस्फाइड होता है अपने कामों से, दूसरा कोई तो बाद में होगा, पहले इंसान खुद ही संतुष्ट हो जाता है। उसमें ऐसी भावनाएं आती हैं। ये जो भावनाएं होती हैं यही हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास लाती हैं, और सकारात्मक सोच का यही एक आधार होता है, पुख्ता आधार होता है कि अगर आप दिन भर के लिए कोई कार्य निर्धारित किए हैं और अच्छे से कर लिए, तो आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको खुद ही लगेगा कि हाँ मैंने तो ये कर लिया। अगले दिन आप उससे अच्छे से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे मन पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है कि अगर आपको एक छोटी सफलता मिलती है तो से बड़ी सफलता पाने में सफल हो सकते हैं। आप में एक सकारात्मक विचार पनप जाता है, यहीं से स्टार्ट होता है। इसीलिए कितने लोगों को आपने देखा होगा कि जो हमेशा से सफल होते रहे, अगर एक बार असफल हो जाए तो वो ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वहीं पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कभी सफल कभी असफल होता रह रहा है, उतार चढ़ाव उसके जीवन में है, ऐसे लोग असफल होते हैं तो उन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके मन पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़े दिन बाद वो खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी असफलता को। लेकिन अगर कोई हमेशा सफल होने वाला व्यक्ति है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता अपनी असफलता को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और सकारात्मक किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को रूप देने के लिए इससे जूझना होता है। जो आपके मन में जो किसी काम को लेके हीन भावना है, डर है, हार मानने की जो प्रवृत्ति है, इस सब से अंदर अंदर लड़ना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ता है और नीति बना के चला जाता है प्लानिंग के साथ कि आपको इतने दिन में ये काम करना है, अपना विश्वास बनाए रखना है। और निराशा से बचने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, आजकल तो हर चीज़ आसानी से उपलब्ध है,
जैसे कि मोटिवेशनल वीडियोस हैं, नेट पे है, चाहे आपके आसपास ऐसे लोग हैं, या किताब है, या लाइब्रेरी आप जा सकते हैं। आजकल तो मोटिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा तो आजकल लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, लेकिन उसमें भी जो सच में वास्तविक मोटिवेशन है, उस तरह की चीज़ें आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वैसे वीडियो देख सकते हैं या बुक पढ़ सकते हैं, अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं। और जो वास्तविक जीवन है उनके अनुकूल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक होता है हवाई बातें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कोई भी मोटिवेशन जो दे रहा है, या कोई पुस्तक है, कोई बुक है, वो जो वास्तविक चीज़ें हैं, धरातल पे रह के जो बातें कर रहा है, उस पे आप विश्वास करने, वरना तो आप एकदम ख्वाबों की ज़िंदगी में जीने लगेंगे, तो ये सही नहीं रहेगा। ये एक अस्वस्थ मानसिकता की तरफ लेके चला जाएगा आपको। तो ये एकदम ध्यान देने वाली बात है कि जो मोटिवेशन आप सुन रहे हैं वो सच हो। पहली बात तो सच हो, और वास्तविकता के धरातल पे रह के वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हों। ये सब आपके जीवन में पॉजिटिव फीडबैक देता है, प्रोत्साहित करता है एक तरह से आपको सकारात्मक चीज़ें सोचने के लिए। और जो आंतरिक द्वंद्व होते हैं हमारे मन में, उसका शिकार व्यक्ति नहीं हो पाता। जब खुद आत्मविश्वास से प्रेरित होता है, प्रोत्साहित होता है कोई काम करने के लिए, तो वो हताश नहीं हो पाता है। उसमें एक आशा होती है, उम्मीद रहती है। और आप इसके लिए अपने मित्रों का सहारा भी ले सकते हैं जो अच्छे हैं, जिनके विचार अच्छे हैं। अपने परिजन का, अपने अध्यापक का सहारा ले सकते हैं। कई विकल्प इसके लिए आपके पास है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पत्रिका पढ़िए, इंटरनेट का प्रयोग कीजिए, ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं, जो मैटर्स हैं, उनको देखिए। और वो ये सारी चीज़ें सत्यता के धरातल पे होनी चाहिए। बात सच्ची होनी चाहिए, कड़वी हो तो हो, लेकिन सच्ची होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें आप इसके आसपास आप रहेंगे, ऐसे लोगों के, ऐसे न्यूज़ या इंटरनेट पे जो चीज़ें उपस्थित हैं, तो स्वतः ही आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे कुछ दिनों में आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डेवलप होगा ही, साथ में एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होने लगेगी। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग जो है, नेगेटिव थॉट्स है, उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे, और एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, विल पावर भी आ जाएगा, और स्वयं को बहुत कुछ करने के काबिल आप समझने लगेंगे। और आप अंदर से जब उत्साहित रहेंगे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, तो आप खुश होकर सब सारा का सारा आप काम खुद ही कर लेंगे, और आलस भी नहीं आएगा। ये जो मैं बातें बता रही हूँ, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, सच है। आप अगर कुछ दिन तक ये सारी बातें अपने जीवन में प्रयोग करके देखेंगे, तो आपको खुद ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और साथ में आपको अपने संवेगों पे नियंत्रण रखना है। संवेग से मतलब मैं यहाँ पे, जैसे कि जो हमारी भावनाएं हैं, जैसे कि गुस्सा आना, या फिर कुछ लोग होते हैं ना, एक वर्ड होता है जो हमें लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, रियलिस्टिक और रोमांटिक। इसका मतलब ये होता है, रियलिस्टिक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी बात सत्यता के धरातल पे हो, कड़वा भी हो लेकिन सच हो, तो उसके संपर्क में रहें, तो इसको रियलिस्टिक बोलते हैं। और रोमांटिक का मतलब होता है कि हम भावना में बह जाएं थोड़ी देर के लिए, भले ही बाद में उससे हमें नुकसान हो। तो आपको
अपने संवेगों पे नियंत्रण रखना है और आप रियलिस्टिक टाइप से माइंड सेटअप बनाएं, रियलिस्टिक बने, ना कि रोमांटिक बने। यहाँ रोमांटिक का मतलब रोमांस से नहीं है, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ मैं लिटरेरी लैंग्वेज में लिटरेचर के लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ कि रोमांटिक का मतलब कि आप अपने भावनाओं में बह जाएं और एक तरह से दिल से फैसले लें, इसको रोमांटिक बोलते हैं। और जो दिमाग से फैसले लेते हैं उसको रियलिस्टिक बोलते हैं, सत्यता के धरातल पर रहते हुए। तो आपको सबसे पहले खुद के संवेगों पे, भावनाओं पे, इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल करना है और रियलिस्टिक पर्सन बनना है। और ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो थोड़े दिन बाद खुद ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप में जो नेगेटिव थॉट्स थे उसकी जगह धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स आने लगे हैं। जो आपके अंदर गुस्सा था, क्षोभ था, ग्लानि थी, ईर्ष्या था, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप एक उत्साह से भरे रहेंगे। और जो भी कार्य है, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसी को आप बहुत ज़्यादा उत्साह से करेंगे। तो आप ये सारी चीज़ें प्रयोग करके देख सकते हैं और आपको खुद ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने का एक ये रास्ता है एक तरह से, जो कि बहुत ही मतलब एक सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, लेकिन आप प्रयोग करेंगे तो ही आपको रिस्पॉन्स पता चलेगा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी, अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में।